सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया, नीड, इम्पोर्टेंस, स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। नाउ हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में हम स्टडी करेंगे कि क्या है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। बेसिकली ये कंपनीज की पॉलिसीज हैं। बेसिकली क्या है, कंपनीज की पॉलिसीज स्टेटमेंट्स हैं। कंपनीज कंपनीज पॉलिसी स्टेटमेंट्स क्या है ये, कंपनी की, किसी भी कंपनी की पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या है, ये कंपनी की पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट को शो करती हैं, जो कि क्या करती हैं, दैट डिफाइंस ethical standards, that defines the ethical standard for their conduct, for their conduct। ठीक है, ये क्या डिफाइन करती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनीज की, जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है किसी भी कंपनी के फॉर कंडक्ट, ये क्या कहलाती है, कोड ऑफ एथिक्स। अब कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं बेसिकली, ठीक है, सेट आउट बाय द कंपनीज, जिसमें कंपनीज की वैल्यूज, एथिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से लेवल की क्या है, किस एम्प्लॉयज की क्या है, ये डिफाइन की गई होती है ना। सो बेसिकली कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में हम क्या है, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं कंपनीज की, एथिक्स, ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की होती है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में। नाउ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स को हम एथिकल कोड या कोड ऑफ कंडक्ट भी कह देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट या एथिकल कोड भी कह देते हैं, राइट। बेसिकली ये वेल रिटन कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, वेल रिटन फॉर्म में होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये वेल रिटन फॉर्म में होते हैं, वेल रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होते हैं, वेल रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि किस तरह से एथिकली उसने सर्टन सिचुएशन में बिहेव करना है, एथिकली किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। सो ये होते हैं। सो एवरी कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं और किसी भी कंपनीज की वैल्यूज, इथोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। सम कंपनीज के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं या कोड ऑफ एथिक्स हैं वो शॉर्ट रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, और कुछ के जो हैं बहुत बड़े लार्ज डॉक्यूमेंट, मैनुअल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसमें हर सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो चीज़ें लिखी गई होती हैं, है ना। सो इट कैन बी ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट और इट कैन बी ए लार्ज डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी कंपनीज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल स्टैंडर्ड्स दिखाए गए हैं कि वो कैसे कंडक्ट करेगी अपने स्टेक होल्डर और इन्वायरमेंट के साथ, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या डिफरेंस है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है। सो अगर मैं बात करूं कोड ऑफ कंडक्ट की, तो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स है। बेसिकली क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, इंस्पिरेशनल इसका कंटेंट रहता है, और इसमें क्लियरली डिफाइन किया होता है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है या और क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है,
ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में रिटन डॉक्यूमेंट है, इंस्पिरेशनल कंटेंट रहता है, और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है ये डिफाइन किया होता है। वेयर एज कोड ऑफ एथिक्स में सेट ऑफ बिलीव्स और वैल्यूज और बिलीव्स को डिफाइन किया होता है। वैल्यूज एंड बिलीव्स को डिफाइन किया गया होता है ना। सो देयर इज ए लिटिल बिट, आज की डेट में हालांकि को इंटरचेंजेबली कैन बी यूज्ड, बट ये क्या है, दो अलग टर्म्स हैं। नाउ कम्स टू द पर्पस ऑफ द एथिक्स। पर्पस ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, क्या पर्पस है कोड ऑफ एथिक्स का, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स का पर्पस क्या है। पर्पस, राइट। सो जैसे हमने किया भी था कि नीड्स, और जब हम इम्पोर्टेंस स्टडी कर रहे थे एथिक्स की तब हमने किया भी था कि क्यों जरूरत पड़ती है, तो इसका क्या पर्पस है, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स का क्या पर्पस है। सो बेसिकली it insight into the mission, vision, responsibilities, values, principles of the कंपनी। ये क्या बताता है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, इसको डिफाइन करता है ना। फर्स्ट पॉइंट पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इन द सेकेंड पॉइंट, जो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर हम ये इस्टेब्लिश कर देते हैं, जो ये स्टैंडर्ड्स हैं या अगर हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें काम भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करना है, जिससे हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ठीक है। एंड इन द थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोई भी कंफ्लिक्टिंग या ऑफेंसिव सिचुएशंस हैं, है ना, तो उसको कैसे डील करना है उसके बारे में भी ये बताता है ना। सो हम बता सकते हैं कि पर्पस में एक तो ये मिशन विजन, है ना, कॉर्पोरेट के प्रिंसिपल वैल्यूज को दिखाता है। सेकेंडली हाउ टू डील विद द स्टेक होल्डर्स एथिकली, कैसे उनके साथ बिहेव करना है फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और थर्ड पॉइंट में हमें बताता है कि कोई भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव सिचुएशन है या कोई भी कंफ्लिक्ट सिचुएशन है तो उसमें किस तरह से हमें डील करना है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, राइट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पर्पस के बाद, पर्पस में हमने क्या क्या किया, एक तो मिशन, रिपीट कर रहा हूँ, मिशन, विजन, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को दिखाता है। सेकेंड पॉइंट में ये एथिकल बिहेवियर पैटर्न जो है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, के लिए अगर बनाने हैं तो चाहिए। थर्ड, कोई भी ऑफेंसिव और conflicting सिचुएशन से डील करने के लिए। सो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स के ये हमारे पर्पस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कंपोनेंट्स क्या हैं कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स के। सो कंपोनेंट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पहले लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सेकंड है हमारे पास वैल्यूज, एंड एट द थर्ड लेवल इज प्रिंसिपल्स। These are the three main components of the corporate code of ethics. First is statement of purpose. ठीक है। सो जितनी भी हमारी कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स है, जनरली इंट्रोड्यूस, जनरली जो भी कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स है, जनरली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी भी बिजनेस
वो शो करती हैं, है ना? जैसे हमने बात करी पर्पस में कि मिशन, विजन, वैल्यूज, बिलीफ, है ना? जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस की वो शो की जाएंगी। सो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में फर्स्ट कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज मिशन विजन के बारे में बताया गया होगा। देन वैल्यूज की बात करेंगे। सो वैल्यूज क्या है ना? बेसिकली एथिकल बिहेवियर, है ना? एथिकल बिहेवियर, है ना? या हम बोल सकते हैं है ना, इस्टेब्लिश प्रिंसिपल बिलीव्स हैं, है ना? वैल्यूज हैं, है ना? कि भाई हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही कोई काम करना है ना? सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज का बहुत रोल होता है, जिससे गुडविल जनरेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। सो वैल्यूज जो है इसका अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाउ द प्रिंसिपल्स, बेसिकली प्रिंसिपल क्या चीज़ है? ए सेट ऑफ, बेसिकली क्या है, ये जो सेट है ना, किसी भी काम को करने का तरीका, है ना? सिद्धांत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। सो बेसिकली हर काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, राइट? उन काम को करने के लिए जो तरीका है, तो वो प्रॉपर वे से एथिकल मोड से, कोई भी उसमें वाइसनेस ना हो, कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज ना हो, इसके लिए हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल्स होते हैं। सो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में ये थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज प्रिंसिपल। सो तीन कंपोनेंट हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें हमने मिशन विजन की बात की, वैल्यूज, सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल की बात करी। देन प्रिंसिपल्स में हमारे पास क्या है? किसी भी काम करने को का जो राइट तरीका है वो आएगा कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बाइसनेस ना हो, तो दैट कम्स अंडर प्रिंसिपल। सो ये तीन कंपोनेंट्स जो है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं, राइट? नाउ हम कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में इसमें स्मॉल टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स में नोट नोट्स लिखने के लिए आते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स या कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स एंड इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स के साथ क्या कंसर्न है, ठीक है? सो एज वी नो दैट कि इन्वायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग इन विच वी लिव, राइट? जो सराउंडिंग है जिसमें हम रह रहे हैं वो क्या है ना? इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशंस जो है किसी न किसी तरीके से इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाती है ना? यह हमें पता ही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगनी है तो डिफॉरेस्टेशन होनी है, वहाँ पे कटाई हो जानी है, या कोई टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो छोड़ना है इन्वायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट्स को इग्नोर करते हैं। बट देयर आर सर्टेन लॉज and certain legal requirements which a company or the organization has to follow। किसी एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना ही होता है, राइट? है ना? अब वो इन्वायरमेंट और कंपनीज जो है इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो फॉलो करना ही पड़ता है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे IBM है या जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, या अपने जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो क्या है, थोड़ा सा ये जो लिस्टेड हैं, एक चीज़ और बताता हूँ, ये लिस्टेड हैं, हाईली ग्रीन कंपनीज में लिस्टेड हैं, बिकॉज ये जो मटेरियल बनाती है वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल का यूज़ करती है, या पैकेजिंग जो है स्मॉल पैकेजिंग करती है, सो दैट कि उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो, ठीक है? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना ही पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली ना हमें इन्वायरमेंट के साथ ना उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स, अब क्या है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स भी बन गया, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है? वो चैलेंज है ना? सो अगर वो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो है प्रॉपर वे से नहीं यूज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगी, हमें जो हैं प्रॉपर वे से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे, वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, है ना? सो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी लेवल को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर वे से जो पूरा जिम्मा ले सके
कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाए जाएं, ठीक है, वो दैट कम्स अंडर अकाउंटेबिलिटी। सो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो है अकाउंट एंड अकाउंटेबिलिटी में ये चीज़ आएगी कि हमें कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो इन कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करवाए। Now comes to the responsibility, corporate code of ethics and the responsibility. Ethics and responsibility. And responsibility की बात करेंगे, अब कहीं ना कहीं यह किसी का फर्ज बनता है कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाएगा हर लेवल पे, चाहे वो लोअर लेवल में है ना, वर्कर लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इन सभी की एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एथिकली काम करें, कोई भी अपना काम जो है बायस तरीके से ना करें, प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रोसीजर जो बना हुआ है, जो एथिक्स बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते ही ये फॉलो करें, सो दैट कि चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे फिजिकल रिपोर्टिंग है ना, कहीं भी एथिकल इश्यूज ना आए। फॉर एग्जांपल फॉर वर्कर, वो प्रॉपर वे से अपने इक्विपमेंट्स या प्रॉपर वे से जो भी उसके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो उनका यूज़ करे, दैट कम्स अंडर द कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ की नहीं बनती, एज ए इंडिविजुअल भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना काम जो है कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग करे, सो दैट कि उसका जो है प्रॉपर वे से चैनलाइज हो सके वो काम ना, और कहीं ना कहीं मार्केट में गुडविल बने, स्टेक होल्डर्स जो हैं अच्छे रिलेशनशिप बने ना, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। नाउ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, diversity and discrimination, city and discrimination, right? Discrimination, as you already know that discrimination, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो शोषण होता है, वो किसकी वजह से होता है, चाहे वो क्लास, क्रीड, ठीक है, कास्ट, कलर, नेशनैलिटी, रिलीजियस, इसके बेस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने जा रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, कस्टमर्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे देखा भी होगा, है ना, कि ये फलानी क्लास से बिलोंग करता है ना, तो इसको ये काम नहीं करवाना हमें, है ना। सो उसकी वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है कि इम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं, और समटाइम इसका जो लॉस है वो ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनीज को भुगतना पड़ता है, राइट। ये चीज़ आई कम्स टू डिस्क्रिमिनेशन। सो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में ये प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेशंस को कैसे नज़रअंदाज किया जाए, है ना, किस तरह से अपने जो भी इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको किस तरह से चैनलाइज किया जाए, सो दैट कि डिस्क्रिमिनेशन की बात ही ना हो, है ना। सो कोड ऑफ एथिक्स में ये प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द डाइवर्सिटी, व्हेन वी कम अबाउट द व्हेन ये ग्लोबल वर्ड है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी, so we have different kinds of workforce available in the market now। वो दुनिया के किसी भी कोने की हो सकती है, पर्टिकुलरली किसी भी एरिया की हो सकती है, पर्टिकुलर किसी भी स्किल का हो सकता है ना। सो अगर हम डिस्क्रिमिनेशंस को फॉलो करेंगे तो वो डाइवर्सिटी वर्कफोर्स में नहीं आएगी, ठीक है, वो प्रॉपर वे से काम नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर हम वी हैव डाइवर्सिफाइड जो है मैन पावर होगी, है ना, तो हर चीज़ की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको टाइमली सॉल्व किया जा सकेगा, है ना। तो इसके लिए ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड और पर्टिकुलर एरिया की ही सारे एम्प्लॉयज़ हों, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है वर्कफोर्स में। सो इसके लिए कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में कोड ऑफ एथिक्स में ये प्रोविज़न होना चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके और डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, सो दैट कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अच्छे रिलेशनशिप बने, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन किया जा सके, है ना। और दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। सो ये दैट कम्स अंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स एंड लीडरशिप, एंड बात करते हैं लीडरशिप। Who is leader? Who handles a team and who have knowledge and whose team have some common goal और टीम मेंबर्स का इंडिविजुअल गोल हो, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा कर सके। अब एक लीडर जो है उसमें जो है उसको कहीं ना कहीं वर्क का प्रेशर रहता है, उसको टारगेट अचीव करनी है ना। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो जो है जो लीडर है वो अपनी एथिक्स से, कोड ऑफ कंडक्ट से ना डाइवर्ट हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो एथिकल लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फॉर एथिकल लीडरशिप क्वालिटीज, किस तरह की एथिकल लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? सो फर्स्ट वन इज दैट इज इंटरैक्टिव होना चाहिए लीडर, इंटरैक्टिव, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, राइट। ये बहुत होना जरूरी है क्योंकि काम का प्रेशर रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा तो वो काम सही ढंग से नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा, ठीक है, टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सेकंड, इंटेलेक्चुअली फ्लेक्सिबल इन डिसीजन मेकिंग। जो एथिकल लीडरशिप होती है, जो वो क्या होती है, इंटेलेक्चुअली फ्लेक्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एनकरेज, एनकरेज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को भी एनकरेज करता है कि वो एथिकली वर्क करें। देन शुड सीक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो ऐसा जो एथिकली लीडरशिप की क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो क्या है, अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी भली भांति जानता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, कि वो कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या होती हैं, है ना। बेसिकली ये पॉलिसी स्टेटमेंट है दैट डिफाइंस द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं, है ना। एंड हर ऑर्गेनाइजेशंस के अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, बट एथिकल स्टैंडर्ड में और मे नॉट बी सिमिलर। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल डॉक्यूमेंट होगा, किसी में लेंथी हो गया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वैरायटी ऑफ सिचुएशन को हैंडल करने की उसकी बात की गई होती है। देन हमने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में डिफरेंस किया कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें इंस्पिरेशनल कंटेंट होता है, और कौन सी सिचुएशन ऐसे एक्सेप्टेबल है और कौन सी अनएक्सेप्टेबल है वो गिवन होता है। देन कोड ऑफ एथिक्स में बिलीव्स और वैल्यूज़ के बारे में बताया गया होता है। देन वी हैव पर्पस, ने पर्पस के बारे में किया कि बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट में कोड ऑफ एथिक्स का क्या पर्पस है। देन हमने डिफरेंट सिनारियोज में कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स को स्टडी किया, लाइक अकाउंटेबल, कौन अकाउंटेबल है कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। देन कोड ऑफ एथिक्स के साथ हमने कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स के साथ इन्वायरमेंट को कोरिलेट किया। देन लीडरशिप के साथ इसको कोरिलेट किया। देन लास्ट में हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के साथ भी कोड ऑफ कंडक्ट को कोरिलेट किया कि व्हाई वी नीड इन दिस एरिया द कोड ऑफ एथिक्स। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है AKM क्लासेस। थैंक यू।